कोई है यहाँ? क्या आप हमसे बात करना चाहते हो? कोई है यहाँ? अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसी जगह है और जो भी वहां रात को गया वो पूरा वापस नहीं आया। आज की कहानी सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये कहानी है गुस्से में बंधी हुई रूहों की, जिन्हें आज भी लगता है कि वो जिंदा है। स्वागत है पैरानॉर्मल स्टेशन अनएक्सप्लेन्ड में। और आज हम बात करेंगे नैनीताल की उस जगह की जिसका नाम सुनते ही लोग रात को रास्ता बदल लेते हैं। आज की कहानी है पाइन सेमेट्री। उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर भवाली रोड पर एक जगह है। बाहर से ये एक नॉर्मल ब्रिटिश एरा सेमेट्री लगती है, लेकिन जैसे ही आप गेट के अंदर कदम रखते हो हवा भारी हो जाती है। इस जगह की फाउंडेशन ग्रेव तब बनी थी जब नैनीताल का नाम नीनी ताल हुआ करता था। मिड 1850s में ये जगह ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए बनाई गई थी, जो उस समय बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स का घर हुआ करता था। लेकिन जो 1880 के बाद हुआ उसने इस जगह को इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में बदल दिया। 16 सितंबर 1880 नैनीताल के इतिहास का सबसे काला दिन। एक भयंकर क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद आई एक ऐसी लैंडस्लाइड जो पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे दबा गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 150 लोगों की मौत हुई, लेकिन लोकल रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये नंबर था 180 से 200 लोग। बॉडीज इतनी बुरी हालात में थीं कि कई लोग अपने ही परिवार वालों को पहचान नहीं पाए। गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन था, ब्रिटिश ऑफिसर्स, नॉर्मल लोग और छोटे बच्चे, सबको एक ही जगह इसी सेमेट्री में दफन कर दिया गया। और यहीं से ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं रही, यहीं से शुरू हुआ असली खेल। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक 1880 की उस ट्रेजेडी के बाद सिर्फ लाशें जमीन के नीचे नहीं दबी थी, बल्कि वही बस गई थी गुस्सा, घमंड और नफरत। ब्रिटिश ऑफिसर्स की रूहें आज भी ये मानकर चलती है कि वो मारे नहीं हैं। उनके लिए नॉर्मल लोग उनके बराबर कभी थे ही नहीं। और जब मौत के बाद उन्हें उन्हीं लोगों के साथ साइड बाय साइड दफन कर दिया गया, तो ये बात उनकी रूहों को मंजूर नहीं हुई। इसी जगह पर शुरू हुआ एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो जिंदा लोग देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स के इंस्ट्रूमेंट्स ने बताया कि यहां एनर्जी नॉर्मल नहीं है। ये रूहें शांत में ही है, ये लड़ रही है, हद से ज्यादा अग्रेसिव है और हर उस इंसान से नफरत करती है जो उनकी जमीन पर बिना इजाजत कदम रखे। इसीलिए पाइन सेमेट्री सिर्फ हॉन्टेड नहीं, डेंजरसली अलाइव है। इस जगह की सच्चाई जानने के लिए सिर्फ लोकल कहानियां काफी नहीं थी। इसलिए इंडिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी खुद पाइन सेमेट्री तक आए। उन्होंने यहां EMF मीटर्स, वॉइस रिकॉर्डर्स और स्पिरिट कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, और जो रीडिंग्स सामने आई वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने कंफर्म किया कि यहां सिर्फ एक या दो नहीं, मल्टीपल एंटिटीज मौजूद है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक थी वो ये थी कि सबसे ज्यादा खतरनाक रूहें ना तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की थी, ना ही नॉर्मल लोगों की, बल्कि छोटे बच्चों की।
लोकल लोग इन्हें कहते हैं धूम चिल्ला और पैरानॉर्मल लैंग्वेज में लैचर्स। ये वो बच्चे हैं जो 1880 की लैंडस्लाइड में अपनी उम्र से पहले मर गए। प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे मौत के बाद भी बच्चे ही रहे। इन्हें नहीं पता अच्छा क्या होता है और बुरा क्या। ये रूहें जिंदा लोगों से चिपक जाती है, बिल्कुल एक साए की तरह, और जब एक बार अटैच हो गई तो ये अपना होस्ट जिंदा नहीं छोड़ती। इनमें कोई दया नहीं होती, कोई वार्निंग नहीं होती। इसीलिए लोकल लोग सीधा कहते हैं अगर पाइन सेमेट्री जाने का प्लान है तो कैंसिल कर देना ही बेहतर है। आइए आज आपको एक केस के बारे में बताता हूं। ये केस आज भी लोकल लोग चुपचाप याद रखते हैं। सेमेट्री में रात की ड्यूटी ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक आदमी ने ये जिम्मेदारी ले ली। ड्यूटी मिलते वक्त उसे साफ साफ कहा गया, रात को सेमेट्री के अंदर मत जाना, तुम्हारा ऑफिस बाहर है। 2 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर एक रात ड्यूटी के दौरान उस वॉचमैन ने शराब पी और नाशे में वो रूल्स भूल गया। वो गार्ड के अंदर गया, ग्रेव्स के बीच दारू गिराना शुरू की और रूहों को चैलेंज कर दिया। आज मैं यहीं सोऊंगा, जो करना है कर लो। सुबह वही आदमी सेमेट्री के अंदर पैरालाइज्ड कंडीशन में मिला। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, बेड नंबर 6। हर रात वो एक ही बात चिल्लाता, वो आ रहा है, वो आ रहा है। और एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद उसी बेड पर उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से कोई वॉचमैन रात में पाइन सेमेट्री के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आइए आपको एक और केस के बारे में बताता हूं। ये केस भी वहां के लोगों ने ही बताया है। ये केस सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो हॉरर को मजाक समझ लेते हैं। उत्तराखंड की रोड ट्रिप। कुछ यंग बॉयज सिर्फ मस्ती के मूड में थे। शाम का वक्त था, भवाली रोड, और रास्ते के बीच एक पुराना स्पूकी गेट देखते ही गाड़ी अपने आप रुक गई। उनमें से एक को याद आया, शायद यही पाइन सेमेट्री है। बस फिर क्या, एक्साइटमेंट जीत गया, अक्ल हार गई। गेट के अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई और आवाज भारी, लेकिन फिर भी सेल्फीज, हंसी मजाक और लापरवाही। किसी ने सोचा नहीं कि ये जगह माफी मांगने के लिए होती है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं। सिमेट्री छोड़ते ही सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ड्राइवर के पैर अचानक सुन पड़ गए, जैसे किसी ने उसकी ताकत चूस ली हो। उसने ड्राइव कंटिन्यू की, सोचा मसल स्पैज़म होगा, लेकिन होटल पहुंचते पहुंचते पूरा ग्रुप बुखार में तपने लगा। कपकपाहट और अजीब सी कमजोरी रात और गहरी होती गई। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तब एक होटल स्टाफ अजय रूम के अंदर आया। उनकी हालत देखते ही उसने एक ही बात कही, तुम लोग पाइन सेमेट्री गए थे, है ना? अजय ने उन्हें गोल घेरा बनाकर बिठाया और शब्द रिपीट करने को कहा, माफी, दिल से माफी। ये प्रॉमिस कि दोबारा कभी इस जगह का अपमान नहीं करेंगे। कोई तांत्रिक नहीं, कोई मंत्र नहीं,
सिर्फ रिस्पेक्ट। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। बुखार गायब, कमजोरी गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सिर्फ एक गलती और पूरा ग्रुप निशाने पर आ गया, और सिर्फ एक माफी ने उनकी जान बचा ली। इसलिए याद रखिए, हॉरर का मजाक कभी सस्ता नहीं होता। ये चैनल ये दावा नहीं करता कि हर कहानी साइंटिफिकली प्रूव हो, लेकिन ये कहानियां लोगों के एक्सपीरियंसेस पर आधारित है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, हर जगह का सम्मान करो, और जहां रूहों का वास हो वहां हद से ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए होती हैं, जाने के लिए नहीं।